Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to question answers of chapter number 8, Gulistan-e-Saadi. So Gulistan-e-Saadi, अब chapter we have gone through the chapter. Now we'll go through question answers. So let's start with question answers. First question goes, what was the advice given by Nushirwan to his people? Nushirwan ने अपने लोगों को अजीज़ तलबा पूछा गया कि नसीहत क्या की थी. What was the advice? ये अब याद रखना है आपके. नशेरवान एडवाइज्ड हिज पीपल टू पे फॉर द सॉल्ट. सबसे उन्होंने कहा था कि सॉल्ट की कीमत अदा की जाए. क्लियर. लेस्ट इट शुड बिकम अ कस्टम. ये लीस्ट नहीं है डियर स्टूडेंट, ये आपने चेंज करना है. ये क्या है? लेस्ट है, ए नहीं आएगा इसमें. ओके. सो लेस्ट इट शुड बिकम अ कस्टम. कहीं ऐसा ना हो कि ये रवाज बन जाए, रीत बन जाए, ये रवाज पा जाए. बिकॉज क्योंकि द फाउंडेशन ऑफ ऑपरेशन वॉज स्मॉल इन द वर्ल्ड. क्लियर. सो वो बता रहे हैं कि दुनिया में जुल्म की जो बुनियाद थी वो बहुत छोटी थी. इफ़ द किंग ईट्स वन एपल फ्रॉम द गार्डन ऑफ अ सब्जेक्ट. अगर बादशाह अपने अवाम, सब्जेक्ट यहाँ पे है रियाया, अवाम के बाग से अगर एक सेब खाता है, हिज स्लेव्स विल पुल डाउन. तो उसके जो ग़ुलाम हैं, उसके नौकर हैं, उसके हरकारे जो हैं, ग़ुलाम उसके विल पुल डाउन, वो उखाड़ देंगे द होल ट्री, पूरा दरख्त उखाड़ फेंकेंगे. ओके. एंड 1000 फाउल्स फॉर 5 एग्स. अगर बादशाह हुक्म दे कि 5 अंडे लाएं तो वो हज़ारों फाउल्स यानी वो परिंदे जो उड़ नहीं सकते उनको क्या करेंगे? विल बी पुट ऑन स्टीक. क्लियर. सो उनको जो क्या किया जाएगा? ज़बह कर दिया जाएगा, सीखों पे चढ़ा दिया जाएगा. सही हो गया. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट वाज द रेमेडी सजेस्टेड बाय द फिजिशियंस फॉर द डिजीज़ ऑफ द किंग. वो कौन सा इलाज था जो बादशाह के लिए इत्तबा ने, तबीब की जमा क्या होगी अजीज़ तलबा? इत्तबा. जो तबीबों ने या इत्तबा ने बादशाह के लिए इलाज तजवीज़ किया था, वो इलाज क्या था? रेमेडी यानी ट्रीटमेंट क्या था? सो आंसर है द फिजिशियन सजेस्टेड, इत्तबा ने ये तजवीज़ दी दैट हिज एलमेंट कुड नॉट बी क्योर्ड, कुड बी क्योर्ड, उसकी एलमेंट जो बीमारी है उसकी. क्लियर. उसकी अलालत का जो इलाज है कुड बी क्योर्ड किया जा सकता था बाय मीन्स ऑफ बाइल, रतूबत के ज़रिए से, ऑफ अ पर्सन, ऐसे आदमी की, एंड्यूड विद सर्टन क्वालिटीज़, जो ख़ास खसूसियात का क्या हो? हामिल हो. एंड्यूड विद सर्टन क्वालिटीज़. क्लियर. उसके बाद क्या कहा गया कि द किंग अग्रीड विद द फिजिशियंस एंड ऑर्डर टू फाइंड आउट दैट टाइप ऑफ पर्सन. सो बादशाह भी मुत्तफिक हो गया, उसने क्या ऐसा बंदा ढूंढा जाए. ओके. सो नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. सवाल नंबर 3 अजीज़ तलबा, व्हाई डिड द बॉय लुक टू द स्काई एंड स्माइल. ओके. सो लड़के ने आसमान की तरफ या फलक की तरफ या चुर्ख या गर्दू या गगन या अंबर की तरफ क्यों देखा? क्लियर. सो क्यों देखा था? सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाई डिड द बॉय लुक टू द स्काई एंड स्माइल. लड़के ने आसमान की तरफ क्यों देखा और मुस्कुराया क्यों? द बॉय लुक टू द स्काई एंड स्माइल्ड, ये क्वेश्चन से आ गया. क्लियर. टू प्रे टू गॉड, यहाँ पे क्या ऐड होगा? टू. ओके. सो प्रे टू अल्लाह या गॉड. क्लियर. सो अल्लाह अलमाइटी फॉर द सिक्योरिटी ऑफ हिज लाइफ अगेंस्ट द ऑपरेशन एंड इनजस्टिस. ओके. जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ अपनी हिफाजत के लिए उसने अल्लाह से दुआ की. द डॉक्टर्स, द पेरेंट्स, द काजी, द किंग, क्लियर, एंड द पेरेंट्स वर प्रिपेयर्ड टू सेक्रीफाइस हिम फॉर द ट्रीटमेंट, क्लियर, ऑफ द किंग्स डिजीज़. ओके. या फॉर द किंग्स ट्रीटमेंट होगा. नाउ ही कुड सी नो रिफ्यूज बिसाइड गॉड अलमाइटी. बिसाइड नहीं होगा, यहाँ पे एस मिसिंग है, बिसाइड्स होगा. ओके. सो अल्लाह के सिवा उसे कोई राह, रिफ्यूज यानी कोई पनाहगाह, शेल्टर नज़र नहीं आ रहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट शुड बी द रोल ऑफ काजी. काजी का यानी मुनसफ का रोल क्या होना चाहिए, किरदार क्या होना चाहिए? सो काजी का रोल आपको पता है क्या होना चाहिए? द रोल ऑफ काजी शुड बी टू जज. उसका रोल होना चाहिए कि वो जज यानी फैसला करे. ओके. शुड बी टू जज, फैसला करे, एंड डिसाइड विद जस्टिस. ओके. सो अदल और इंसाफ के साथ करे, विदाउट फियर और ऑफ फेवर. यहाँ पे और नहीं होगा बल्कि विदाउट फियर क्या होगा? ऑफ, ओ
एफ ऑफ, ओके, सो यहाँ पे ऑफ आएगा। सो विदाउट फियर ऑफ फेवर, सो व्हेन पीपल फेल एल्सवेयर, अगर इसके अलावा लोग फेल हो जाएं या एल्सवेयर ना लिखें, दे ब्रिंग देयर केसेस टू जज, अगर दूसरी जगह पर नाकाम लौटें लोग अपने इंसाफ के लिए तो उन्हें काजी के पास, ब्रिंग टू द काजी टू सीक जस्टिस, इंसाफ तलब करने के लिए उन्हें चाहिए कि वो काजी के पास फैसला लाएं। द काजी शुड वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ द, या वर्क इंडिपेंडेंट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द रूलर्स, क्लियर। उसके बाद ही शुड बी गॉड फियरिंग, तो उसको रूलर फियरिंग नहीं होना चाहिए बल्कि गॉड फियरिंग होना चाहिए। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन 5। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन 5 है व्हाई डिड द किंग वीप। अब हमने देखा है कि स्टोरी में एंड पे बादशाह ने आंसू भी बहा दिए थे, क्यों। द किंग फेल्ट एक्सट्रीमली डिस्टर्ब्ड एंड मूव्ड व्हेन ही हर्ड द बॉयज वर्ड्स, जब उसने लड़के के अल्फाज सुने तो बादशाह जो है वो मूव्ड एंड डिस्टर्ब्ड, यानी हिल के रह गया, परेशान हो गया। ही बिकेम अफ्रेड ऑफ गॉड, तो वो उसके रगों में दौड़ते खून के साथ अल्लाह का खौफ दौड़ गया। एंड रिग्रेटेड हिज गिल्टी इंटेंशन, और अपने जो मुजरमाना इरादा था उस पर रिग्रेटेड यानी अफसोस किया। ही वेप्ट एट रियलाइजिंग दैट ही वॉज ब्रेजनली गोइंग टू मिस यूज़ हिज पावर, वो शेमलेसली अपनी पावर यूज़ करने लगा था, इस बात पर वो रोया। क्लियर, इन द फेस ऑफ द ओमनीपोटेंट, अल्लाह के हुजूर, द ऑलमाइटी गॉड। सो ओमनीपोटेंट होता है जो कादर मुतलिक है, हर चीज़ पर कुव्वत रखता है, सबसे ताकतवर। सो ही वेप्ट बिकॉज ही हैड कन्विंस्ड द काजी टू गिव अनजस्टिफाइड वर्डिक्ट, उसने ये भी कन्विंस किया था, जो ना रोया क्योंकि उसने कन्विंस, ये बात कायल हो गया था कि वो जुल्म कर रहा था, कि काजी को उसने एक अनजस्टिफाइड वर्डिक्ट यानी ऐसा फ़ैसला देने पे जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी, दलील नहीं थी, गैर मुदल्लल। अब क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि हाउ डिड द किंग रिकवर, बादशाह सेहतयाब कैसे हुआ। द किंग्स टीयर्स, बादशाह के जो आंसू थे, क्लियर, एक तो उसके आंसू, दूसरा हिज फियर ऑफ गॉड, तीसरा हिज रिग्रेट ओवर हिज गिल्टी, अपने जुर्म पर पछतावा जो था, इंटेंशन था, गिल्टी इंटेंशन पर, एंड सेविंग लाइफ, कि उसने सेविंग अ लाइफ, ज़िंदगी बचा ली थी, इवन व्हेन ही कुड हैव यूज्ड हिज पावर टू सेव हिज ओन, उस वक्त जब वो अपनी लाइफ बचाने के लिए किसी की लाइफ को ख़त्म कर सकता था, अपनी पावर इस्तेमाल कर सकता था। ही टुक पिटी ऑन द बॉय, गॉड टुक पिटी ऑन हिम एज अ रिवॉर्ड। ऑल दिस पेव द वे फॉर किंग्स रिकवरी, ये सारी वजूहात ने बादशाह की सेहतयाबी की राहें हमवार की। थैंक यू वेरी मच।